हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना, और स्क्वायर का ये थर्ड वीडियो रहने वाला, यानी थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है और उसमें बताया हमने कैसे स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये वीडियो सभी से, उन दोनों से महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, और इसमें हम 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखेंगे, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और इससे पीछे की जो वीडियो है उसका हम लिंक आई बटन में दे देंगे, वहाँ से वीडियो देख लेना जा करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे लिंक, ठीक है। तो वहाँ से वीडियो देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो आज की वीडियो में स्क्वायर कैसे निकालें यही सीखने वाले हैं। तो देखो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और डुप्लेक्स मेथड के माध्यम से हम निकालेंगे स्क्वायर। देखिए, डुप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स, ठीक। तो डुप्लेक्स देखो ये क्या होता है, डुप्लेक्स यही बताएंगे डुप्लेक्स क्या होता है। तो देखो डुप्लेक्स कैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें किसी एक अंक का डुप्लेक्स निकालना है, जैसे ए कोई अंक है मान लिया, इसका हमको डुप्लेक्स निकालना है, तो इसको डी लिखा है इधर, डी का मतलब डुप्लेक्स और एक अंक का मतलब एक अंक। तो इसमें हमको एक का सीधे स्क्वायर कर देना है। जैसे हमको इधर निकालना है 2 अंक का डुप्लेक्स, तो इसमें क्या करना है, दोनों की गुणा, और आपस में दोनों की गुणा, और फिर 2 में गुणा, यानी 2ab, बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा का चिन्ह बीच में लगा और गुणा कर दो सबकी। और तीसरा जो है डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो है 2ac करेंगे, यानी कि ए की गुणा और सी की, ए की गुणा सी में और फिर 2 में गुणा, और प्लस में बी का स्क्वायर, यानी बीच वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये डुप्लेक्स निकल जाएगा 3 अंक का, ठीक। तो 3 अंक तक ही हम सीखेंगे। और 4 अंक की, जैसे डुप्लेक्स 4 अंक का भी निकाला जाता है, ABCD का। तो अगर आप लोगों का कमेंट में बताना, आप लोग अगर कमेंट में बताओगे कि 4 अंक वाला भी हमको सीखना है तो बता देंगे, नहीं तो आज की वीडियो सिर्फ 3 अंक तक ही रहने वाली है। तो देखो कैसे निकालते हैं, शुरुआत से पहले 1 अंक का निकालेंगे। देखिए इसमें हम निकालेंगे पहले डुप्लेक्स 4 का, यानी ए का स्क्वायर दिया है, 1 अंक है तो ए का स्क्वायर, यानी सबका 1 अंक का डुप्लेक्स निकालना है तो सीधे स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर ऐसे। तो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणा 4, तो इसकी 2 बार में गुणा, 4 छक 16, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का निकालना है तो ऐसे 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, ठीक। इसी तरह से 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, तो 6 6 में 36 हो जाएगा। अब सीधे निकालो 7 का स्क्वायर, तो इसका होता है 49। तो डुप्लेक्स 8 का स्क्वायर तो 64, और 9 का स्क्वायर तो 81, तो ये डुप्लेक्स हो जाता है 1 अंक का, ठीक। अब हम दूसरे 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे हमको 2ab करना है, यानी कि इसकी आपस में गुणा करके और 2 से गुणा करनी है 2 अंकों में। तो 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और बाद में ये 2 लिख देंगे, यानी 2 दूनी 4 1 5। इधर 2ab करना है तो पहले 2 लिख लेते हैं ये वाला, फिर ab, इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो गुणा में 1 गुणा में 5, ठीक। तो अब देखो 2 1 2 पंजे 10, तो 15 का डुप्लेक्स 10 हो गया। 18 का डुप्लेक्स इसी तरह से 2, और ab की जगह पे 1 और 8 को लिख दो, 1 गुणा 8, तो 2 1 2 8 16, ठीक। अब इसी तरह से 38 का डुप्लेक्स, देखिए पहले 2 लिख देना है, और गुणा में ab यानी कि 3 और 8, 3 गुणा में 8, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। ये 48 डुप्लेक्स हो जाएगा 38 का। इसी तरह से हम 75 का डायरेक्ट देखो निकालेंगे, 7 पंजे 35 होता है, 35 की 2 में गुणा तो 70 हो जाएगा। 91 का डुप्लेक्स निकालो, देखो 9 1 9 और 2 में गुणा, 9 दूनी 18, तो ये 18 डुप्लेक्स हो जाएगा 91 का।
तो ये 2 अंकों का डुप्लेक्स हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए 3 अंकों का कैसे निकालेंगे। डुप्लेक्स ऑफ ए 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालना है। तो अब हम 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे डी का मतलब डुप्लेक्स, ठीक, और ब्रैकेट में है ABC यानी कि ये 3 अंक हैं ABC, 3 अंक मान लो। जैसे हमने इधर ले रखा है 1 2 1 3 4, A की जगह पे 1, B की जगह पे 3 और C की जगह पे 4। तो इनको कैसे निकालना है। देखो 2AC करेंगे यानी A की और C की गुणा करके इसका 2 में गुणा करेंगे। अब प्लस में B जो बीच वाला है इसको हम प्लस में जो है इसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे इसमें 2AC में, 2AC प्लस BC स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं। जैसे 1 3 4 का निकालना है तो हमें 2AC करना है यानी AC, इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C। देखो AC यानी 4 एकम 4 1, मतलब 4 की गुणा 1 में करनी पड़ेगी। बीच में जैसे कुछ नहीं होता है, ये 2 है तो A की जगह पे 1 है और गुणा C की जगह पे क्या है 4 है और प्लस B की जगह पे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। देखो ऐसे ही करो। अब 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 8 हो गया जे वाला। अब इधर हो गया 9, 3 3 9, तो 9 8 17, तो इसका डुप्लेक्स हो गया 17। अब देखो 512 का कैसे निकालते हैं। 2 करेंगे पहले ये, फिर बाद में गुणा का चिन्ह, A की जगह पे 5 है गुणा C की जगह पे 2 है और प्लस बीच में 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहता है, तो 20 इधर और 1 इधर 21, तो ये हो जाएगा 21 इसका डुप्लेक्स। अब 237 का डुप्लेक्स देखो कैसे करेंगे। 2 और गुणा में AC यानी कि 3 गुणा 2 नहीं 2 गुणा 7 यानी पहला और लास्ट का, तो 2 गुणा 7 तो प्लस में B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखो 2 दूनी 4, 4 सत्तू 28, अब इधर वाला हो गया 3 3 9, 28 और 9 37, तो इसका डुप्लेक्स 37 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम निकालते हैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए 1 2 3 का हमें डुप्लेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 2AC करो यानी फर्स्ट और लास्ट की गुणा, 3 एकम 3 और 2 में गुणा, 3 एकम 3 और दूनी 6, जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अब बीच में 2 है तो 2 का स्क्वायर करो 4, 6 4 10 हो जाएगा। जैसे इधर देखो 3 एकम 3 दूनी 6 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 10। अब जैसे ये करो 1 अट्ठे 8 दूनी 16 प्लस में 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहने वाला है तो ये तो 16 ही होगा। अब इधर देखो 225 का डायरेक्ट 2 पंजे 10 दूनी 20 और बीच वाले का स्क्वायर 4, तो 20 4 24, समझ में आया नहीं। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गया। अब बीच वाले का स्क्वायर 4 तो 24 हो जाएगा। अब 312 का डुप्लेक्स देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 का डबल 12, तो 12 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो 12 और 1 13, डायरेक्ट कर दो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 12 और 1 13, तो इसका 13 आ गया 13 यह डुप्लेक्स। अब ये इस तरीके से डुप्लेक्स निकालते हैं। हमने 1 अंक का 2 अंक का और 3 अंक का डुप्लेक्स सीख लिया है। अब हमको सीखना है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, हम स्क्वायर निकालेंगे। पहले हम स्क्वायर निकालेंगे सिर्फ 2 अंक वाला, क्योंकि 1 अंक वाला तो सभी निकाल लेते हैं 1 से 10 तक का। जैसे इसमें हमने बताया था डुप्लेक्स 1 का, ये तो सभी निकाल लेंगे। अब हम 2 वाला निकालेंगे, 2 अंक का स्क्वायर। देखो 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे ये AB दे रखा है फार्मूला, यहाँ पर AB, यहाँ पर पहला अंक A होता है, दूसरा अंक B होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो डुप्लेक्स A का, पहले इस A का डुप्लेक्स, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर A और B का डुप्लेक्स निकालेंगे और फिर लाइन खींचेंगे, फिर A को छोड़ देंगे और B का डुप्लेक्स निकाल लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखो एक ले रखा है हमने 23, जैसे इसका निकालना है स्क्वायर, तो पहले डुप्लेक्स 2 का निकालना है, फिर लाइन खींच के डुप्लेक्स 2 और 3 दोनों का निकालना है, फिर लाइन खींचेंगे और फिर इधर 2 छोड़ देंगे लास्ट वाले का डुप्लेक्स। तो इस तरीके से निकालते हैं डुप्लेक्स। तो इसका डुप्लेक्स होता है D, 1 अंक वाला 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करना है। अब लाइन खींचेंगे, 2 अंक का डुप्लेक्स कैसे होगा। देखो 3 दूनी 6 और 6 का डबल 6 दूनी 12,
यानी 2AB होता है इसका डुप्लेक्स, और इसका 3 3 9, तो ऐसे आ गया। अब 9 इधर लिख लिया। 12 में हम एक अंक ले सकते हैं, तो 2 इधर लिख लिया, 1 रह गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया 4 में, तो ये 5 हो जाएगा जुड़ के 529, है इसका स्क्वायर हो गया 23 का। अब देखो हम कोई और नंबर ले, जैसे 86 ले रखा है हमने, इसका तो निकाल लिया। अब 86 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमको डुप्लेक्स निकालना है 8 का, और फिर किसका डुप्लेक्स, दोनों का, यानी डुप्लेक्स 8 और 6 का, और फिर दोनों का निकल जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ 6 का डुप्लेक्स। ठीक, अब देखो 8 का डुप्लेक्स क्या होता है, एक अंक का बताया था, 8 स्क्वायर कर दो तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर डुप्लेक्स 8 6 का यानी 2AB, दोनों की गुणा करके डबल, यानी 8 6 48 दूनी 8 6 48, और 48 दूनी क्या हो जाएगा, जैसे 2AB करना है इसमें, तो ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, दोनों की गुणा करके 2 में गुणा, तो 8 6 48, और 48 दूनी हो जाएगा 96। ठीक, और 6 का डुप्लेक्स 36। अब सीधे लिख देंगे इसको। एक एक अंक हमको लेना होता है, जैसे 2 2 अंक दे रखे हैं, इसमें एक अंक लिख लेंगे और एक हासिल में जोड़ देंगे। जैसे इसमें 6 है तो 6 लिख लिया, 3 रह गया, हासिल में जोड़ दिया, इधर कितना हो जाएगा 99, 99 का 9 लिख लिया, अब 9 रह गया, इधर भेज दिया आगे, तो 64 में 9 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक, तो 73 96 यही क्या है, इसका आंसर है किसका, 86 का स्क्वायर। अब हम 53 का देखते हैं। देखो 53 का थोड़ा जल्दी निकालेंगे। डुप्लेक्स पहले एक अंक का निकालो, 5 का डुप्लेक्स 25, फिर दोनों का डुप्लेक्स 5 और 3 का, तो 5 3 15 और 2 30, फिर 3 का डुप्लेक्स 9। अब देखो इसका कितनी जल्दी आ गया आंसर। देखो इधर 9 का 9 लिख लिया, आगे कुछ नहीं है तो 0 है, दूसरी जगह 0, 3 है तो भेज दिया आगे, हो गया 28। ये हो गया 28 09 स्क्वायर। अब देखो 77 का छोड़ो, 88 का निकालो, 88 का स्क्वायर निकालो। देखो कैसे निकालना है। पहले 8 का डुप्लेक्स यानी 8 8 64, इसके बाद दोनों का डुप्लेक्स 8 8 64 नहीं सॉरी 8 8 64, दोनों की गुणा, और फिर 64 का डबल कर दो, 2AB होता है ना, तो 8 8 64 और दूनी 64 दूनी 128, और 8 का स्क्वायर 64 यानी डुप्लेक्स 1 का। अब देखो एक अंक हमको लेना है, 1 ले लिया, 4 6 इधर भेज दिया, कितना हो जाएगा 128 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 134, फिर 4 ले लिया, 13 इधर भेज दिया, जैसे 134 हो गया, 4 लिख लिया, 13 रह गया, इधर भेज दिया, तो इतना हो जाएगा 64 और 3 67 10 77, तो ये 77 44 हो गया इसका स्क्वायर 88 का। इसी तरह से हमको निकालना है 79 का। देखो कैसे निकालते हैं। 7 का स्क्वायर करो, मतलब 7 का डुप्लेक्स निकालो, तो 7 7 49, दोनों का डुप्लेक्स यानी 7 63, और 63 दूनी 126, और 9 का डुप्लेक्स 81। अब निकाल लो, इधर लिख दो 1, 8 आगे भेज दो, कितना हो जाएगा 134, 34 के 4 हासिल 13, ऐसे करके 4 लिख दिया, 13 रह गए, इधर भेज दो 13, ये 49 है तो 49 में 13 भेज दिया, कितना हो जाएगा 62, ये 62 41 हो गया आंसर 79 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से अब हम निकालते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर, कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे ABC 3, इसका स्क्वायर लेना है, 3 अंक का कोई ABC, तो पहले डुप्लेक्स हमको 1 का निकालना है, सिर्फ A का, फिर डुप्लेक्स A और B का, फिर तीसरे नंबर पे डुप्लेक्स ABC तीनों का डुप्लेक्स, और फिर एक एक कम करते चले जाओ इधर से, यानी डुप्लेक्स BC का और फिर डुप्लेक्स C का। ठीक, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। देखो 1 2 3 का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, पहले डुप्लेक्स 1 का, फिर डुप्लेक्स 1 2 का, फिर डुप्लेक्स 1 2 3 का, और फिर डुप्लेक्स 2 3 का, और लास्ट में डुप्लेक्स 3 का, यानी पहले 1 का, फिर 1 2 का, फिर 1 2 3 का, फिर 1 कम करते चले जाओ, 2 3 का, फिर 3 का डुप्लेक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो 1 का डुप्लेक्स 1 ही होता है, यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 2 का डुप्लेक्स 2 1 2, और 2 4, 3 का डुप्लेक्स कैसे बताया था
2ab ना 2ac प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले की और लास्ट की गुणा और सीधे डबल कर दो तो 3 एकम 3 दूनी 6 हो गया, और बीच वाला 2 है इसका स्क्वायर करो 4, तो 6 और 4 10। 2 अंक का डुप्लेक्स तो इसका 2ab कर दो, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, और लास्ट का डुप्लेक्स है 3 का तो 3 3 9। अब सब में से हमें इधर से एक अंक लिखना होता है, एक अंक रह जाए तो हासिल में भेज दो, तो इधर 9 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, एक रह गया इधर भेज दिया तो 11 हो गया, 11 का 1 लिख लिया, और एक रह गया इधर तो एक आगे भेज दिया तो 5 हो जाएगा, और एक लास्ट में है तो ये लिख दिया। यही हो गया स्क्वायर 123 का। अब हम निकालते हैं 234 का स्क्वायर इसी तरह से। देखो कैसे निकालेंगे, पहले लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा विस्तार से। देखो डुप्लेक्स 2 का, फिर हमको डुप्लेक्स 2 और 3 का निकालना है, फिर डुप्लेक्स हमको 2 3 4 का निकालना है, फिर डुप्लेक्स हमको 2 नहीं लेना अब की बार, अब 2 को छोड़ देना 3 4 का, और फिर डुप्लेक्स 3 4 का हो गया, अब 4 का सिर्फ डुप्लेक्स 4 का, यानी पहले 2 का, फिर 2 3 का, फिर 2 3 4 का, फिर 2 को छोड़ दो 3 4 और फिर 4 ऐसे। तो डुप्लेक्स निकालो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करो तो 4, 2 अंकों का डुप्लेक्स 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो निकाल लिया। आगे देखो 3 अंक का डुप्लेक्स पहले की और तीसरे की गुणा करो 4 दूनी 8, अब 8 की डबल कर दो 16, अब 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ठीक, अब 2 अंक का डुप्लेक्स है 4 3 12 दूनी 24, ये तो निकालना सीख गए। और लास्ट का 4 6 16, तो इसका देखो कितना होगा, 6 लिख लो, इधर 1 आगे भेज दो 25 हो जाएगा, इधर 5 लिख लो 2 आगे भेज दो, इधर 27 हो जाएगा, तो 7 लिख लो 2 आगे भेज दो, यानी 14 हो गया, इधर 14 के 4 लिख लिया, 1 इधर भेज दिया तो 5 हो गया। तो 54 75 और 6, 54 75 6, यही क्या है, स्क्वायर है 234 का। ठीक, आगे देखो 217 का स्क्वायर हम निकालते हैं। अब हम ये डी नहीं लिखेंगे ना ये लिखेंगे, डायरेक्ट डुप्लेक्स निकाल लो और स्क्वायर निकाल दो। अब देखो 2 का डुप्लेक्स करो कितना होगा, 2 का डुप्लेक्स 4, 2 दूनी 4, अब 2 अंक का डुप्लेक्स 2 1 का, तो 2 1 2 दूनी 2 1 2 और दूनी 4। अब तीनों का डुप्लेक्स देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 तो 29 हो गया। अब 2 का डुप्लेक्स 7 1 7 दूनी 14, अब इधर हो जाएगा लास्ट अंक का डुप्लेक्स यानी 7 का 49 हो जाएगा, 7 से 49। अब इधर लिख लो सब में से एक एक अंक, जैसे 9 लिख लिया 4 आगे भेज दिया, तो 14 में 4 जोड़ो 18 का 8, इधर 18 का 8 लिख लिया, यहाँ से 1 आगे भेज दिया, तो 29 में 1 जोड़ो 30, 30 का 0, 3 आगे भेज दिया, 4 और 3 7। ठीक, और इधर रह गया 4, तो ये हो गया 47 0 89, यही क्या है, स्क्वायर है 217 का। तो देखो कितनी जल्दी कितने फास्ट तरीके से स्क्वायर निकालना आ गया। 3 अंक का स्क्वायर मात्र 3 से 4 सेकंड लगते हैं, निकल जाता है। वैसे अगर एक एक अलग अलग गुणा करो तो 156 है, जैसे तो 156 की गुणा 156 में करो, 3 बार ऐसे गुणा करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखो 156 का निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का डुप्लेक्स 1, दोनों का डुप्लेक्स कितना 5 1 5 दूनी 10, तीनों का डुप्लेक्स 6 1 6 दूनी 12, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 और 12 37। ठीक, अब दोनों का 2 का डुप्लेक्स करो, 3 का निकल गया, अब 2 का करो तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 दूनी 60, और लास्ट का 6 संग 36। ठीक, अब इसको लिख लो इधर, देखो 6 का 6, 3 आगे भेज दो, 63 का 3, 6 आगे इधर भेज दो 43 हो जाएगा, 43 का 3 और 4 रह गया, इधर आगे भेज दो 14 हो गया, 14 का 4, 1 रह गया इधर तो 1 आगे भेज दो, 1 और 1 2, तो ये 24 336 ये हो जाएगा 156 का स्क्वायर। इसी तरह से हम निकालते हैं। अब देखो कितने का निकालते हैं, 514, 514 छोड़ो, इसको कैंसिल करो, 789 का निकालो। देखो बड़ा नंबर, तो 7 का डुप्लेक्स 49, और 7 और 8 का डुप्लेक्स 7 8 56 दूनी 112,
ठीक, अब तीनों का डुप्लेक्स देखो, 7 9 7 63 और 63 दूनी 126 और 8 का स्क्वायर 64। तो 126 में किसको जोड़ना है, 126 में हमको 64 को जोड़ना है। ऐसे जोड़ दो, 6 4 10, 6 2 8 1 9 और इधर 1 का 1, तो 190 हो गया। तो 190 यहाँ लिख दो, यानी 9 7 63 दूनी 126 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 126 में 64 को जोड़ दिया 190। अब 2 का स्क्वायर मतलब डुप्लेक्स निकालो 8 9 का, तो 8 9 का डुप्लेक्स हो जाएगा 9 8 72 और 72 दूनी 144। अब सिर्फ 9 का डुप्लेक्स 9 9 81। अब लिख दो इधर 1, देखो 8 आगे भेज दो, इधर 44 में 8 जोड़ दो, तो 52 152 में 15 हासिल लिखा रह गया। अब 15 आगे भेज दो, कितना हो जाएगा 190, यानी 205। 205 में इधर लिख दिया 5 और 20 आगे भेज दिया। 112 में 20 जोड़ो 132 हासिल के 13 आगे भेज दो। 49 में 13 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 62। यही क्या है, 789 का स्क्वायर है, 62 25 21। तो देखो कितनी जल्दी कितने आसान तरीके से निकल गया स्क्वायर। तो एक सवाल रह गया है दोस्तों, 103 यानी 103 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकाल के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये 103 है, इसका स्क्वायर निकालना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना आंसर कि कितना होगा। सेम इसी तरीके से निकालना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। इधर हमको एक स्पेशल केस है स्क्वायर का। देखो कोई नंबर जैसे 100 या मतलब 1000 के आसपास हो, 2 4 कम या 2 4 ज़्यादा, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है। तो इसकी अलग से भी ट्रिक है, अगर उस ट्रिक से ना निकालना चाहो तो इस ट्रिक से निकाल दो। देखो 98 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हमें क्या करना है, 98 में प्लस में 2 करो, यानी 100 बनाना है पहले। जब इसमें 100 बनाया यानी 2 जोड़ा है, तो अब 2 घटाना भी पड़ेगा। तो 98 में से 2 घटाओ। अब पहले 2 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिया, अब 2 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें। ठीक, अब इधर 2 जोड़ा तो 100 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो 96 और प्लस में 2 का स्क्वायर करो 4। तो 100 की और 96 की गुणा कर दी तो 9600 हो गया, प्लस में 4 तो ये 9604 हो गया। ये तरीका थोड़ा और आसान है, लेकिन है ये उसी स्क्वायर के लिए जहाँ जो 100 के आसपास हो। जैसे 100 के आसपास हो गया या 1000 के आसपास हो गया, जैसे 102 105 108 98 97 95 या फिर 1005 1008 ऐसे करके। अब देखो इसमें हम 97 का स्क्वायर निकालते हैं, कितनी जल्दी देखो निकाल देंगे। पहले हमको क्या करना है, इसमें 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए हम 97 में कितने जोड़ेंगे, प्लस में 3 करेंगे, यानी 100 हो जाएगा। जब प्लस में 3 करें, अब हमको इसमें माइनस में 3 करने पड़ेंगे। जब माइनस में भी 3 करें तो प्लस में हम इसको 3 का स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक, तो ये जोड़ो, देखो 100 हो गया, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, इधर बचा कितना 97 में से 93 गया तो 94 बचा, प्लस में 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखो ये 100 गुणा 94 तो 9400 हो जाएगा, अब प्लस में 9 तो कितना हो जाएगा 9409 9409। ये स्क्वायर हो गया 97 का। देखो कितना आसान। 98 का देखो, 98 का तो निकाल चुके हैं, इसको कैंसिल करो। 103 का देखो, 103 का इसी तरह से निकालते हैं। देखो जैसे ये है, इसको पहले हमको 100 बनाना है, तो 100 बनाओ, यानी 103 माइनस 3 तो 100 हो गया। अब माइनस 3 किया है तो प्लस भी 3 करना पड़ेगा, तो 103 प्लस 3। अब जब प्लस में 3 कर दिया तो 3 का स्क्वायर भी कर दो प्लस में, तो 103 में 3 कम कर दो तो बचा 100, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो गुणा लगाओ और 103 में 3 जोड़ो तो 106 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख दिया। अब इसकी गुणा करो, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं। देखो 106 में 100 की गुणा, यानी 106 2 0 प्लस में 9। अब इसको जोड़ना कितना आसान है, देखो 106 में 9 जोड़ना है तो 106 0 9, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर 103 का। ठीक, कितना आसान तरीका। अब देखो 993 का निकाल के दिखा रहे हैं आपको, और 1008 है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आप लोग करना अपने आप, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना 1008 का। देखो 993 का कैसे होगा, पहले हमको इस 1000 के आसपास है ना, 7 कम है 1000 में से, तो पहले हमको 1000 बनाना है।
तो 993 प्लस में 7, तो ये 1000 हो जाएगा। अब प्लस में 7 किया है तो माइनस में भी 7 करना पड़ेगा, माइनस में भी 7 कर दिया, प्लस में भी 7 कर दिया, तो इसका 7 का स्क्वायर भी कर दो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस करना है। अब देखो ये हो जाएगा 1000, अब बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह। अब ये हो जाएगा 993 में से 7 कम कर दो, कितना बचेगा? 986 बचेगा, यानी 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6, इधर रह गया 8, 9, और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखो इसकी गुणा कितनी आसान हो जाती है, इसे 986 की 1000 की, यानी 986 लिख दो, 3 जीरो लिख दो इधर, ये हो गया। इसकी गुणा प्लस में 49 करना है, तो अब देखो लास्ट में 986 लिखे और 1 जीरो लिखो, और लास्ट में 2 जीरो की जगह पे 49, यानी ये इसमें जुड़ जाएंगे तो 986 जीरो 49 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर है, किसका? 1000 नहीं सॉरी 993 का। अब 1008 का स्क्वायर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। अच्छा, दूसरा केस एक और होता है, इधर देखो, जैसे ये है दूसरा केस स्क्वायर में, जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 0,9 होता है। अब हमको 33 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे लिखेंगे? पहले 0,9 लिख लेंगे, बीच में एक जगह इधर छोड़ देते हैं, एक जगह इधर, ठीक। तो यहाँ पर 0,9 लिख दिया, यानी 1 का तो लिख दिया, रह गया 1। अब 1 का और लिखना है तो 2 अंक और आएंगे, तो इधर 9 में से 1 कम करना है, 8 बचा, 8 लिख दिया। इधर 0 में 1 जोड़ के लिखना है, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे जैसे ये 333 का स्क्वायर बताया गया कैसे करना है, देखो 3 का स्क्वायर होता है 0 और 9। अब 3 का निकालना है हमें, 3 3 3 बार में है तो इसका और 2 अंक बीच में और होंगे, सिंपल सी बात। तो ऐसे डैश बना लिया 3 जगह। अब इसका स्क्वायर करना है तो देखो 9 में से क्या करना है, 1 कम करना है तो बचेगा 8, और एक इधर 8, इधर 0 में 1 जोड़ना है तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, यानी 110 889 इसका आंसर हो जाएगा 333 का, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ऐसे ही हो जाएगा 3 मतलब 4 बार में 3 3 है तो इनका स्क्वायर देखो 3 3 4 बार में है तो कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर होता है 0 9, ऐसे लिख लिया। अब 1 2 3 4 का करना है, 1 का कर दिया, बचा 3, तो 3 जगह और आए, मतलब लिखना है 3 अंक और इधर उधर। तो 9 में से देखो 1 कम करो, कितना बचेगा? 8, तो 8 लिख दो तीनों जगह पे। इधर 0 में 1 जोड़ो तो हो जाता है 1, तो यहाँ पे तीनों जगह 1 लिख दो, तो 1 मतलब 111 0 और 88 89, यही आंसर हो जाएगा। 3 बार 3 जो है 4 बार है इनका स्क्वायर करने पर, ठीक। इसी तरह से होता है एक केस 6 वाला, यानी 6 का स्क्वायर 36, तो 66 का स्क्वायर कितना? तो देखो सेम इसी तरह से 66 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का हमने पहले 6 का निकाल दिया 36, बीच में एक जगह छोड़ दी, यानी 2 अंकों का लिखना है। तो इधर 6 में से 1 कम कर दिया, बचा 5, और 3 में 1 जोड़ दिया, सेम इसी तरह से, तो 4 हो गया। ऐसे ही हमको 666 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो पहले 6 का लिखेंगे 36, और जो इधर 2 अंक हैं तो 2 और आएंगे इधर उधर, 6 से पहले भी 2 आएंगे, 3 से पहले भी 2 आएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 में से 1 कम किया तो बचा 5, दोनों जगह 5 लिख दिया, 3 में 1 जोड़ा तो हो गया 4, दोनों जगह 4 लिख दिया। तो यही क्या हो जाएगा, यही 666 का स्क्वायर है। इसी तरह से ये है 6 4 बार होता है, तो ठीक इसी तरह से होता है ये वाला 9 वाला केस। देखो 9 का स्क्वायर 81, अगर हमको 99 का स्क्वायर निकालना है तो 81 लिख लो, बीच में एक जगह छोड़ दो दोनों तरफ, क्योंकि 9 का इधर भी लिखना है अभी इधर, तो 1 से पहले क्या आएगा 0, कैसे आया देखो, इधर हम 6 में से हमने 1 कम किया 5, इधर 9 में से 1 कम किया 8, तो यहाँ भी हम 1 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 लिख दिया। इधर हमें 8 में 1 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, जैसे हम ऊपर लिखते थे इनमें। ऐसे ही 999 का लिखना है स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे देखो 81 लिख लिया, 9 का 8 इधर 1 इधर, बीच में इधर जैसे 999 का चाहिए तो 2 अंक रह गए तो इधर 2 2 लिखेंगे, और ऐसे करके तो 1 में से 1 कम किया 0 बचा, दोनों जगह 0 पुटअप कर दिया, इधर 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो गए, दोनों जगह 9 लिख दिया, ठीक।
तो यही स्क्वायर हो जाता है 999 का। इसी तरह से ये 9 4 बार में 9999, तो इसका भी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक, देख लेना आप लोग, सही से समझ लेना। अब तीसरा केस रहता है एक, जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो 11 का स्क्वायर कितना, तो 11 का तो 121 होता है, याद है सभी को, लेकिन 111 का फिर निकालो। तो इसमें क्या होता है, जितने का निकालना है उतने तक अंक बढ़ाते जाओ। जैसे 111 का निकालना तो 1 2 3, 3 अंक हैं इधर, तो 3 तक गए, 1 2 3। अब फिर वापस आ जाओ 2 1, यानी 1 2 3 2 1, तो 111 का हो जाएगा। इसी तरह से डबल 11 है, तो इसका निकालना देखो, इधर 4 अंक हैं, 1 1 4 बार में, तो यहाँ 4 बार 4 तक जाओ। जैसे 1 2 3 4, 4 तक गए। अब ऐसे ही फिर वापस आ जाओ, 4 से बाद में 3, 3 से बाद में 2, 2 से बाद में 1, तो यही स्क्वायर है डबल 11 स्क्वायर का। अब हमको जैसे निकालना हो 1 1 हो 5 बार इसका स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, तो 5 तक जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया, 5 इधर अंक हैं। अब पीछे लौट जाओ, 4 3 2 1, तो ये स्क्वायर हो जाता है इतने का। बताओ इतना बड़ा, देखो कितनी बार, 5 बार 1 1, इसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है, ये ट्रिक है, याद रखना है। तो दोस्तों ये थे स्क्वायर के कुछ केस अलग अलग तरह के, और जो इससे पहले डुप्लेक्स मेथड से हमने बताया है स्क्वायर निकालना, उससे किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र 2 से 4 सेकंड में निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा तो जल्दी समझ में आएगा और जल्दी स्पीड भी बढ़ेगी निकालने की। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और इससे पहले की वीडियो हमने बनाई है स्क्वायर की, वो भी देख लेना, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी लिंक दे देंगे। तो जो है वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने यार दोस्त और भाई बंधु को बता देना कि इस तरीके की स्क्वायर इस तरीके से निकालना, अगर सीखना है तो ये वीडियो देखो। और एक बार में समझ लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जब तक आप पढ़ाई करोगे, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक भी पढ़ाई करोगे तो ये स्क्वायर हमेशा काम आता है। ठीक, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो है मिलते हैं हम फिर किसी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।